ओके बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे अब टॉपिक नंबर 3 की, जो है शेयर और शेयर पूंजी, अर्थ और उसके स्वरूप और प्रकार। कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी, शेयर कैपिटल कहते हैं, जिसमें परिवर्तन कर सके ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ऐसे प्रत्येक विभाजित इकाई को शेयर कहते हैं। कंपनी अपनी पूंजी उपस्थित करने के लिए कानून की आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन पत्र निर्गमित करके लोगों को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं वे कंपनी के सदस्य अर्थात कि शेयर धारक कहलाते हैं। जब तक शेयर की मालिकी सदस्य के पास रहेगी तब तक वह कंपनी का शेयर धारक या सह मालिक गिना जाएगा। शेयर धारक के लिए उन्होंने खरीदे या धारण किए किसी कंपनी के शेयर उस कंपनी के उनके मालिकी का प्रमाण दर्शाते हैं। प्रत्येक शेयर का एक नंबर दिया जाता है और शेयर यह स्थानांतरित और परिवर्तित कर सके ऐसी संपत्ति है। कंपनी कानून के अनुसार दो प्रकार के शेयर कंपनी निगमित करती है, प्रेफरेंस शेयर और सामान्य शेयर। तो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर के जो प्रकार है वो आपको निकाल दिए गए हैं, अर्थात कि ऑमिट किए गए हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्ट सामान्य शेयर, जिसको हम इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसे हम शेयरों को इक्विटी शेयर कहते हैं। कंपनी शेयर की धारण करने वाले कंपनी की सभा में मतदान वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं। प्रेफरेंस शेयर का पर निश्चित हुई पर दर से डिविडेंड देने के बाद हुए लाभ में से इक्विटी शेयर पर कंपनी के संचालकों द्वारा अनुमोदन को कंपनी के शेयरधारकों की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी के चालू वर्ष का लाभ, उसका गत वर्ष का लाभ, कंपनी की एकत्रित अनामतें, उसके भविष्य के लाभ की संभावनाएं और संचालकों की निजी नीति को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी के विसर्जन के समय कंपनी के पास में रहे हुए शेष फंड में से रकम में से प्रेफरेंस शेयर पूंजी की रकम प्रेफरेंस शेयर धारकों को वापस करने के बाद ही इक्विटी शेयर पूंजी की रकम प्राप्त करने का इक्विटी शेयर धारकों को अधिकार होता है। इक्विटी शेयर पूंजी कंपनी के मुख्य शेयर पूंजी कहते हैं। कंपनी कानून के अनुसार इक्विटी शेयर के प्रति शेयर कीमत कम से कम ₹1 होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में अधिकांश भाग में कंपनियों की प्रति शेयर मूल्य कीमत ₹1 अथवा तो ₹10 अथवा तो ₹100 होती है। नेक्स्ट इश्यू में है कि भाई शेयर पूंजी का वर्गीकरण किसे कह सकते हैं। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं। कंपनी अपने जीवन काल के दौरान अधिक से अधिक जितनी रकम शेयर पूंजी द्वारा एकत्रित करती है उसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। कंपनी के मेमोरेंडम में अथवा तो कंपनी के पंजीयन के समय भी इसे दर्शाया जाता है, इसलिए इसे रजिस्टर पूंजी, पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। यदि कंपनी के अधिकृत पूंजी में भविष्य में वृद्धि करने की आवश्यकता उपस्थित हो तो कंपनी कानून के प्रावधानों का अमल करके तथा कंपनी के शेयरधारकों की सामान्य सभा में प्रस्ताव पास कराकर उसमें वृद्धि की जा सकती है। अधिकृत पूंजी को पंजीकृत सत्तावार या नाम की सामान्य पूंजी भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एबीसी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी कुल ₹1 करोड़ की है, जिसमें प्रति शेयर ₹10 की दर से कुल 10 लाख शेयर की बनी है। दूसरा होता है निर्गमित पूंजी। प्रकाशित पूंजी उसी का दूसरा नाम है। अधिकृत पूंजी में से कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ संख्या में या कम संख्या में शेयर निर्गमित करे तो उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। जैसे कंपनी के प्रति शेयर ₹10 की दर से कुल 10 लाख शेयर की अधिकृत पूंजी में से यदि कंपनी द्वारा 7 लाख शेयर निर्गमित किए जाए तो 7 लाख शेयर प्रति शेयर 10 के भाव से कुल 70 लाख निर्गमित पूंजी कहलाई जाएगी। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी की अपेक्षा कम नहीं हो सकती। तीसरा है प्राथिज पूंजी या आवेदित पूंजी। निवेदित निर्गमित शेयरों में से जितनी रकम के शेयरों के लिए आवेदन पत्र आए तो उसे आवेदन शेयर पूंजी कहते हैं। आवेदित पूंजी निर्गमित शेयर पूंजी जितनी अथवा तो उससे कम भी हो सकती है। निर्गमित शेयर की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन आए तो कंपनी निर्गमित शेयर जितनी ही शेयर स्वीकृत कर सकती है। अतिरिक्त शेयर आवेदन पत्र की रकम शेयर आवेदकों को वापस की जाती है। चौथा, याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी। शेयर आवेदकों को कंपनी ने दिए शेयर पर कंपनी शेयर की अंकित मूल कीमत या उससे कम रकम मंगा सकते हैं। कंपनी दार्शनिक कीमत से कम रकम मंगाए तब शेयर रकम भविष्य में शेयरधारकों के पास से मंगा सकते हैं। इस प्रकार शेयर पर मंगाई रकम को
मांगी गई शेयर पूंजी कही जाती है। जैसे कि रुपये 10 का एक ऐसे 7 लाख शेयर पर कंपनी ने प्रति शेयर रुपये 6 मंगाए हो तो मांगी गई पूंजी रुपये 42 लाख गिनी जाएगी। पांचवा, नहीं मंगाई गई पूंजी। जो आवेदित पूंजी प्राथमिक पूंजी का एक भाग है, कंपनी के संचालकों द्वारा जो पूंजी अभी तक शेयरधारकों के पास से मंगाई नहीं हो उसे हम नहीं मंगाई गई पूंजी कहते हैं। आवेदित पूंजी या आयातित पूंजी के बीच के अंतर अर्थात कि नहीं मंगाई गई पूंजी। जैसे कंपनी ने अपने शेयरधारकों के पास से रुपये 10 की दार्शनिक कीमत के शेयर पर प्रति शेयर 6 रुपये मंगाए हैं तो नहीं मंगाई गई रकम अर्थात कि प्रति शेयर 4 नहीं मंगाई गई पूंजी कहलाई जाएगी। वसूल आई पूंजी, भरपाई हुई पूंजी। मांगी गई पूंजी की रकम में से जितनी रकम शेयरधारकों के पास से कंपनी को मिले उस रकम को वसूल आई पूंजी या भरपाई हुई पूंजी कहते हैं। यदि किसी कारणवश कोई साझेदार सदस्य मांगी गई रकम अथवा अंशतः या संपूर्ण न भरे मंगाई गई पूंजी अथवा तो वसूल आई पूंजी की रकम में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कंपनी ने मंगाई पूंजी 42,000 है, रुपये 7 लाख शेयर प्रति रुपये शेयर 6 की दर से, और जिसमें से 1,000 शेयर धारण करने वाले शेयरधारक की प्रथम मांग के प्रति शेयर रुपये 2 मंगाई रकम न भर सके तो वसूल आई पूंजी 41,98,000 अर्थात कि 42 लाख माइनस 2,000 गिना जाएगा। नेक्स्ट, अनामत पूंजी। जब कंपनी के संचालकों को ऐसा लगे कि मंगाई गई पूंजी अपने धंधे के लिए पर्याप्त है तो भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब इन परिस्थितियों में शेयरधारकों की सभा में विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा नहीं मंगाई गई पूंजी को अनामत रखा जाता है। इस रीति में अनामत रखी गई पूंजी को अनामत पूंजी कहते हैं। जब कंपनी की दिवालियापन दर्ज कराए तब या समापन में जाए तभी यह पूंजी की रकम शेयरधारकों के पास से मंगा सकते हैं। इस संदर्भ में विशिष्ट प्रस्ताव एक बार करने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता।